नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र सिसोदिया। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जैसा कि हम सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक हार्डवेयर है, एक डिवाइस है, जस्ट लाइक हमारा प्रिंटर, कंप्यूटर। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आईआईटी का एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हूं, एमटेक पास कर चुका हूं एंड कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियर हूं। तो मेरे को इस चीज में काफी ज्यादा जानकारी है। कोई भी जो डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे आपका मोबाइल है, ठीक है, दो चीज से बना होता है। एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। जैसे आप मोबाइल है, मोबाइल की जो चिप देखते हैं, जो आपको उसका डिवाइसेस आईसी देखते हैं, वो होता है उसका हार्डवेयर। और जो आपको उसको यूजर इंटरफेस, आप कुछ क्लिक करते हो, सब कुछ करते हो, वो होता है उसका सॉफ्टवेयर। बहुत ही लेमन टर्म में बता रहा हूं मैं आपको। जैसे आपका मोबाइल खराब होता है तो बहुत बार सामने वाला बंदा उसकी आईसी चेंज करता है, या आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है तो उसको सॉफ्टवेयर चेंज करता है। तो आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो ईवीएम का जानकार, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जानकार अगर जो हो, वो उसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों चेंज कर सकता है। तो हमने अगर किसी गलत पर्पस के लिए चेंज करा तो उसको क्रैकिंग बोलते हैं। नाम तौर पर लोग उसको हैकिंग बोलते हैं। हैकिंग और क्रैकिंग थोड़ा सा अंतर है, हम उस पर नहीं जाते हैं। बट ये होता है किसी डिवाइस को मॉडिफाई करना, वो नहीं कर रहा वो करने देना। जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, काफी सारे कंट्रीज में ईवीएम बैन है, वहां पे ईवीएम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कंप्यूटराइज में आप कभी भी इंश्योर नहीं हो सकते कि वो चीज हैक्ड है और नहीं है। मैं आपको कुछ उदाहरण देके बताता हूं। सबसे पहले हम एक ब्लॉग पे आते हैं जिसमें सुरेश चिपलिंकर सर ने लिखा है कि वोटिंग मशीन की हेराफेरी का उजागर हुआ कि महाराष्ट्र में अर्जापुर पंचायत में जो चुनाव हुए थे, वहां पे डिमोन्स्ट्रेशन हुआ था कि वोटिंग मशीन में कैसे करते हैं। तो उसमें 7 वोट डाले गए अलग अलग उसको, लेकिन अलग अलग डालने के बाद भी 5 बार कांग्रेस में चले गए। ठीक है, तो ऐसा कैसे था? वोटिंग मशीन काम नहीं कर रही थी, तो ये बोल रहे वोटिंग मशीन खराब है। ठीक है, इसके अलावा एक ये जो आप देख रहे हैं फोटो में, ये है हरि प्रसाद, मिस्टर हरि के प्रसाद। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, हैकिंग हो सकती है, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सब करने के तरीके को उजागर करा था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इनको मतलब कि बहुत ही प्रताड़ित किया गया था। यार, एक गवर्नमेंट में कोई सिस्टम है, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ फॉल्ट है, अगर कोई बताता तो उसको तो रिवॉर्ड देना चाहिए ना। तो इन भाई साहब ने, ये जो भाई बहुत ही अच्छे लोग हैं जो इस तरह से डिवाइस उल्टा काम कर सकते हैं, इसको उजागर करते हैं। ठीक है, इनको उसने थेफ्ट बता दिया, चोरी की चीज कर दी। भाई उनकी बात तक सुनने नहीं गए, उनको बहुत प्रताड़ित किया गया है। ठीक है ना। और हरि प्रसाद जी जो है, उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली, मैं अपनी कंट्री के लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो हालांकि काफी जगह बैन भी है, इसमें काफी ज्यादा आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं जब देखेंगे आप इसका। ठीक है ना। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो थे, उन्होंने बुक लिखी है, उसमें भी उसने वोटिंग मशीनों के हैकिंग के तरीके सारी चीज दे रखी है। ठीक है, तो आमतौर पे जो है, अभी कांग्रेस का इतना विरोध होने के बाद भी कांग्रेस फिर से जीत गई और बोलती है हम 20 साल तक रहेंगे सत्ता में। तो ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ गड़बड़ी की गई हो। ठीक है, अब ये जो गड़बड़ी की है वो किस तरीके हो सकती है और कैसे छुपाई जा सकती है, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले जो गड़बड़ी हो सकती है वो उसके सॉफ्टवेयर जो होता है या उसके जो हार्डवेयर चिप्स होती है वो बदली जा सकती है। ठीक है ना। अब उदाहरण पे देख रहे, ईवीएम में 7 बटन है, मान लो एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का, एक जनसत्ता का, और भी बहुत सारी पार्टीज हैं। जब आप कीबोर्ड में प्रेस करते हो, जैसे QRT क्वेटी होता है, तो ABCD, तो अंदर जाके ए टाइप होता है। इस सारों के बीच में सॉफ्टवेयर की लेयर होती है। अगर आपने उसको चेंज कर दिया, आपने ऐसा सेटिंग कर दी कि मैं A दबाऊं या B दबाऊं या C दबाऊं, हमेशा Z ही आएगा।
तो वो जेड ही दबाएगा अंदर, ठीक है। और आप डिस्प्ले टाइम पे सेटिंग भी कर सकते हैं कि दिखेगा ए बी सी, लेकिन अंदर जो मेमोरी में स्टोर होगा वो जेड होगा। तो आप ये कभी भी इंस्टॉल नहीं कर सकते हो किसी भी जो गड़बड़ मशीन में, कि आप अगर कांग्रेस पे दबा रहे हैं, बीजेपी दबा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस ही आया, पर अंदर वो मेमोरी में तो कुछ और स्टोर कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हम ये चेक नहीं कर सकते गड़बड़ है ना है। हालांकि वो दिखा रही है कि कांग्रेस का वोट आ रहा है तो चलो ठीक है, लेकिन जब डिस्प्ले में आ रहा है उसमें जो अंदर बाद में काउंटिंग में आएगा उसमें रिजल्ट डिफरेंस हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात का? इट्स जस्ट लाइक जो एबीसीडी हम दबा रहे हैं और जो हिंदी के जो कीबोर्ड होते हैं उसमें हिंदी लिखा आता है, तो हम दबा एबीसीडी लेकिन जा एबीसीडी रहा है। तो इसी तरह से कुछ भी चेंज हो सकता है। ऐसे ही मैं एक चेंज के बारे में बताना चाहता हूं जिससे तो ईवीएम पकड़ में आ ही नहीं सकती। आप वो पीछे देख रहे हैं, मेरे पीछे एक प्रिंटर रखा हुआ है। प्रिंटर में सिर्फ 3 या 4 बटन होती है, ठीक है। लेकिन जो प्रिंटर में आप जैसे उसको कॉम्बिनेशन दबाते हो, जैसे आपने उसका पावर बटन दबाया फिर उसको 2 बार दबाया या 5-5 सेकंड के अंदर बताया, तो उसकी रिपोर्ट निकालता, इंक की रिपोर्ट, ठीक है ना। इसी तरह से और भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं उसमें, ठीक है ना, स्पेशल कीबोर्ड शॉर्टकट्स। जैसे आप इन जनरल जो सब लोगों को पता है कंट्रोल एल डिलीट, तो जैसे आपने कंट्रोल एल डिलीट दबाया तो हो सकता है पावर शट डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इससे बोलते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अब एक मशीन में कितने कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं वो हम पता नहीं लगा सकते, ठीक है। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई है जिसको आपको दिखाया गया, टेस्ट करा गया कि कांग्रेस को दबाया तो कांग्रेस को वोट गया, बीजेपी को दबाया तो बीजेपी को वोट गया, बड़ी अच्छी है, ठीक है। अब उसके बाद में हो सकता है कि उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस तरीके से मॉडिफाई करा है कि स्पेशल कीबोर्ड कॉम्बिनेशन दबाने के कहीं वो दूसरा बिहेवियर दे। तो मान लो एक जगह पे वोटिंग हो रही है, अब सबसे पहले जैसे वोटिंग चालू हुई, एक कोई किसी राजनीतिक पार्टी का बंदा गया, उसने क्या करा कि ऊपर से 2 या 3 बटन जो होती है स्पेशल कॉम्बिनेशन वो दबा दिया। अब जैसे उसने दबाया मशीन ने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। इट इज पॉसिबल, जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम से करते हैं, एक सॉफ्टवेयर को क्लोज करते हैं फिर ओपन करते हैं, वो तो हो जाता है सारा कुछ। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी एक कंप्यूटर डिवाइस है, तो इसमें भी अगर आपने गड़बड़ कर दी, ठीक है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए एक खास कीबोर्ड कॉम्बिनेशन दबाना पड़ता होगा। जैसे आपने कांग्रेस, बीजेपी और जनता पे तीनों को प्रेस करा एक साथ में, या एक 5-5 सेकंड बाद में प्रेस करा, तो वो मोड एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे सुबह से वोटिंग चालू हुई थी तब बंदे ने वो दबा दिए 3 कॉम्बिनेशन जो भी कुछ पॉसिबल था उसमें, फिर उसके बाद में उसने वो अपना बिहेवियर वही करा कि आप इसको वोट करो, इसको वोट करो, जाएगा सिर्फ एक ही पार्टी को, या आउट ऑफ 100 वोट्स 70 विल गो टू दिस पार्टी, ठीक है। जैसे ही शाम तक वोटिंग खत्म होने वाली थी, एक बंदा वापस गया, उसने वापस कुछ स्पेशल कीबोर्ड कॉम्बिनेशन दबाया जिससे अपना वो नॉर्मल बिहेवियर में आ गई। जैसे अगर कांग्रेस हो तो कांग्रेस को, बीजेपी तो बीजेपी को 1 to 1 जो होता है उसमें बिल्कुल वही। अब जब वोटिंग हो गया, जब वोटिंग होने के बाद में नॉर्मली चेक होता है कि मशीन सही है कि नहीं, तो उसमें वोटिंग में डाल के देखते हैं कि ये है, ये दबाया जा रहा है कि नहीं, तो आपको मिलेगी क्या वो सही। आप समझे ना, ये एक तरह का आप डुअल बिहेवियर मान लीजिए। आपको जब स्टार्ट करते हो तब सही मिलेगी, जब वोटिंग स्टार्ट होती है, वोटिंग खत्म तब भी आपको वोट ईवीएम सही मिलेगी। बीच की ड्यूरेशन में किसी बंदे ने आके स्पेशल कॉम्बिनेशन दबा दिया, ये भी पॉसिबल है। इट्स जस्ट लाइक कंप्यूटर की हमने कंट्रोल एल डेल्ट या कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट दबा दिया, उससे कुछ नया सॉफ्टवेयर चालू हो गया या कुछ नया मोड एक्टिवेट हो गया। इट्स जस्ट लाइक हम हिंदी के कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं, उससे कोई शॉर्टकट है कंट्रोल एच और वो हिंदी कीबोर्ड एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो ईवीएम की जो हैकिंग है वो बिल्कुल पॉसिबल है। ईवीएम कोई ऐसा थोड़ी ना है कि हैकिंग नहीं है, उसमें आप उसकी जो चिप्स हैं, उसका जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसको आप मॉडिफाई करके वापस लगा दो, पता कैसे पड़ेगा आपको। और उसमें भी आपने कीबोर्ड शॉर्टकट डाल दिए इस तरह से, तो भगवान भी इसमें आपको पता ही नहीं कर सकता, जबकि आपको बार बार चेक करना पड़ेगा, हर आधे घंटे में चेक करो आप उसको। तो अभी तक ये जो हैकिंग ट्रिक थी ये कहीं पे एक्सपोज नहीं हुई थी, जो मैं बता रहा हूं कि इस तरह की भी हैकिंग हो सकती है जिसमें पकड़ भी नहीं आ सकती है। और जहां तक मेरा शक है इसी तरह से हैकिंग हुई है, क्योंकि मैं कंप्यूटर डिवाइसेस का काफी ज्यादा नॉलेज हूँ, काफी ज्यादा मैं कंप्यूटर यूज करता हूँ, सॉफ्टवेयर बनाता हूँ,
आप मेरी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते चीजें। सो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ज्यादा से ज्यादा बहिष्कार करें, क्योंकि एक यही तरीका है जिससे कांग्रेस या कोई भी गलत पार्टी वापस आ सकती है सत्ता में, या कोई भी उसका गलत उपयोग कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये मैं समझता हूं, ये आप भी समझिए। जय हिंद।